आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। पहला सवाल आप सभी के सामने लिखा हुआ है 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम आपको एक सवाल सिखा रहे हैं बिल्कुल आसान, फिर हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नहीं तो ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल आ जाए 0.04, ठीक है? ये सवाल मान लीजिए आपके सामने आ जाए और आप इसका वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप लाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है? समझिएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर दशमलव के दोनों तरफ आपको जोड़ा बनाना है, 2 अंकों का जोड़ा। जैसे देखिएगा पॉइंट के आगे तो 0 है तो उससे मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद में 0,4 है, इसका एक जोड़ा आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से हम देखेंगे 0 लिखा हुआ है और 0 के जस्ट बाद आपका लगा है पॉइंट। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम लोग इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में हमारे सामने पहला जोड़ा लिखा है 0,4। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्ग पहाड़ा पढ़ना है। वर्ग पहाड़ा कैसा होता है, जैसे 1 एकन 1 इस तरीके का, ठीक है? 2 दूनी 4 इस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है? अगर आपको ना पता हो तो आप लोग सीख लीजिएगा, 3 तिया 9। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 0.04 आपका था, पॉइंट हटा दिया, इधर आ गया, अब बचा यहाँ पर सिर्फ 0,4। तो हम देखेंगे 1 एकन 1 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर आपको माइनस करना है तो 4 से 4 गया तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचेगा। जितनी बार आपका इधर जाए 2 और 2 लिखा आपने ना, तो आप यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ गया आपका? 0.2। ये आपका 0.04 का वर्गमूल निकल के आ गया। यही सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, किस तरीके से लिखा होगा? लिखा होगा अंडर रूट 0.04, इसका मान बताइए। क्या लिखा होगा? का मान। तो आप क्या बता देंगे? आप इस तरीके से इसको हल कर लेंगे और आपका आंसर आ गया है 0.2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। ये एक सवाल हमने बेसिक इसलिए लिया ताकि आप लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल समझ जाएँ कि किस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। बाकी हमारे पास कठिन से कठिन सवाल यहाँ पर हैं, ठीक है? अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने जो आपका सिखाया था वो और इसमें थोड़ा-सा अंतर है। इसको हम लिख लेंगे 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 4। इसको कैसे हल करेंगे? देखिएगा, ये हमारा जो है इसका वर्गमूल निकालने का तरीका देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको वही काम करना है कि यहाँ पर दशमलव के आगे तो 0 है, पीछे 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जोड़ा बनाने के लिए एक 0 बढ़ा लेंगे और ये हमारा बन गया है एक जोड़ा। ओके, क्लियर? अब आपको यहाँ पर क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। किस तरीके का पढ़ना है? पहले देखना आपका 0 है, उसके बाद पॉइंट, तो हम सबसे पहले तो पॉइंट हटा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। जब हम यहाँ से पॉइंट को हटाकर ऊपर लगा लेंगे तो हमारे सामने अगला जोड़ा जो है वो आ जाएगा। संख्या है हमारे पास 40। हमें वर्ग पहाड़ा पढ़ना है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16 इस तरीके से पढ़ना है। तो पढ़िएगा आप लोग। 1 एकन 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16 इस तरीके से पढ़ते जाइएगा। तो आप पढ़ेंगे 6 6 जा 36, ठीक है? 6 से रंग 36 होता है आपका। तो 6 6 जा कितना हुआ? 36 हो गया। देखिए जितनी बार ये जाए, 6 और 6 लिखा हमने, तो हम लोग यहाँ पर भी इस 6 को उतार लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप इसको आगे देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा, ये आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपको प्लस करना है। अब आप यहाँ पर प्लस माइनस का निशान ना लगाएं, सिर्फ डायरेक्ट कर दें। देखिए 6 और 6 कितना होता है, तो आप यहाँ कर लेंगे 12। इसके पीछे 1 अंक की जगह रखेंगे और यहाँ पर 40 से 36 गया, कितना बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा 4, आगे कुछ नहीं बचेगा आपका। तो यहाँ पर आपका बचा कितना? 4। अब यहाँ पर इसके बाद में हमें करना क्या है? हमें फिर से देखना एक बार है कि यहाँ पर और क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, और जाएगा। तो 4 के बाद हमें कुछ ना कुछ उतारना पड़ेगा। हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 2 ज़ीरो उतारेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दशमलव के सवालों में क्या करना आपको होता है, जब आपके पास आगे कोई संख्या ना बचे,
तो आपको क्या करना है, डबल जीरो लेना है। सिंगल जीरो से काम नहीं चलेगा, डबल जीरो उतार लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब आइए समझते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि यहाँ से हम लोग, ये हमारा पूरा सवाल हट चुका है यहाँ से, हम एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। 0.4 लिखा हुआ था, ठीक है। वहां तक तो आप लोग समझ गए ना। 1 मिनट रुकेगा आप लोग, ठीक है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। यहाँ पर हमने जीरो लिख लिया है। और किस तरीके से क्या करना है हमें, ये 6 चला गया था, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर लगा हुआ था, ये यहाँ पर 12 आ गया था, यहाँ पर 4 था हमारा, 2 जीरो हमने उतार लिए थे। अब हमें यहाँ पर क्या करना था कि यहाँ से लास्ट में आपको एक अंक को छिपा लेना है। मतलब इस वाले अंक को आपको देखना ही नहीं है। क्या नहीं करना है, आपको ये लास्ट में आपका जो अंक लिखा हुआ है ना, इसको आप नहीं देखेंगे। इस वाले अंक को आप नहीं देखेंगे। आप 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि आपका 40 आ जाए। क्या करेंगे, 12 का टेबल की 40 आ जाए। 12 तियां 36, क्या हुआ, 12 तियां 36। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर 3 रखकर देखेंगे। एक साइड रख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा 12 लिखा हुआ है, 3 ऊपर 3 नीचे, गुणा करेंगे। 3 तियां 9, 12 तियां कितना हुआ, 36। तो ये 369 हो गया, ये 400 से हमारा कम है, तो ये सही है। यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, 6, 9, 369। हमारा कितना बचा, 10 से 9 गया 1, 9 से 6 गया 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर देखिए 3 3 लिखा है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा शेषफल, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। और हमारा ये जो है वर्गमूल निकल के आ गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक सवाल को समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने ये सवाल सीख लिया है तो आप समझ जाइएगा, आगे जो भी सवाल आएंगे वो सब आपको आसान लगेंगे। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो आगे बढ़िएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह का मिलेगा आपको, संख्या चेंज होगी सिर्फ, देखिएगा 0.9। सवाल का तरीका वही रहेगा, संख्या चेंज है। हम फिर से वर्गमूल का पूरा फंडा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे 0.9। पहला काम क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जोड़ा बनाएंगे। 0 से पहले तो 0 है, तो लास्ट में जोड़ा बना, ठीक है, जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए आपको वर्ग पहाड़ा पढ़ना है किस तरीके का, एक एकन एक वाला, ठीक है। इस तरीके का आप लोग पढ़ते जाइएगा, 2 दूनी होता है 4, इस तरीके से आप लोग पढ़ते जाइएगा। तो आपको पता है 9 नेम होता है 81, पता है। और 10 दशांश 10 से जाता नहीं है, तो 9 बार जाएगा, तो पहले तो हम पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ लगाएंगे पॉइंट। फिर देखेंगे 9 नेम कितना होता है, 81। बोलिएगा, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना होता है, इधर वाली संख्या को जोड़ना होता है। 9 9 कितना हुआ, ये लिख लेंगे हम लोग 18। यहाँ पर घटाना होता है, तो कितना बचेगा, 9 यहाँ बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद ये 9 9 बार गया है ना, तो हमें ये वाली संख्या यहाँ पर भी नोट करते जाना है साथ में। अब हमें क्या करना है, हमें 18 का टेबल पढ़ना है, 9 तो जाएगा नहीं। दशमलव वाला हमें सवाल है हमारा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो आगे उतार देंगे। हमारे पास हो गया 9, 900। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ से हमें एक जीरो तो देखना ही नहीं है, एक अंक तो छुपा लेना है। हमें 18 का पहाड़ा पढ़ना है कि 90 आ जाए। तो 18 पंचे 90, ये हुआ ना, 18 पंचे 90। तो हम 18 के आगे क्या करेंगे, 5 और 5 रख के देख लेंगे। 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 18 पंचे 90 और 2 92, ये हमारा हो गया ज्यादा। तो हमें क्या करना है, हमें कम कर देना है, एक तो 4 और 4 रख लेना है, ठीक है। देख लीजिएगा, 4 चौका 16 का 6, हाथ से लगा 1, 18 चौक 72, 73। घटा लेंगे यहाँ पर, देखिए 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया तो 6, और 8 से 7 गया तो 1। ये आपका बच जाएगा यहाँ पर शेषफल। देखिए अगर आप लोग चाहें तो इसके आगे फिर से 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर वही काम करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए 4 4 बार गया है, तो यहाँ पर हम लोग 4 भी उतार लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर देखिए इधर वाला आपका जुड़ जाएगा, इधर वाला घट जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा के आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पर आपको सिखाने का है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे। अगर अभी भी नहीं सीखे हैं तो आगे साथ में बने रहिएगा। अगला सवाल देखिएगा,
7.29 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? हमारा तरीका तो वही रहेगा ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे 7.29 जोड़ा बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया है कि पॉइंट से पहले बाद में, अगर पॉइंट से आगे 0 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट के आगे 7 है तो यहाँ पर जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर जोड़ा जो बनेगा इसके आगे 0 लग जाएगा और पॉइंट के बाद वाला बन जाएगा अलग से। हमें वर्ग पहाड़ा पढ़ना है। सबसे पहले हमें देखना है कि 7 आ जाए। 1 एकन 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 होता है ज़्यादा तो हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब 2 बार गया ना आपका, तो आप यहाँ पर सबसे पहले 2 उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 और 2 कितना हुआ 4, तो यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे। और यहाँ पर 7 से 4 गया कितना हो जाता है 3, यहाँ पर घटाकर लिखेंगे। आपको पता है कि आगे संख्या होती है जोड़ते हैं और अगली वाली संख्या यहाँ पर अंदर घटा देते हैं। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अगली दोनों संख्याएं हम लोग यहाँ पर उतारेंगे। उससे पहले पॉइंट आ गया तो हम लोग इसको हटा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब हम लोग ये जो 2 संख्या है हम लोग अगला जोड़ा ये उतारेंगे। देखिए वर्गमूल में हमेशा जोड़ा आता है, ठीक है, सिंगल नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 1 छिपा लेंगे यहाँ से और 4 का पहाड़ा 32 आ जाए। तो हमें पता है 4 अट्ठे 32 होता है। लेकिन जब पूरा पूरा जब आपके सामने आ जाए, पूरा पूरा जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब 8 बार तो जाना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 7 रख के देख लेते हैं। क्या करेंगे, हम 7 रख के देख लेंगे। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4 और 7 चौक 28, 4 कितना हुआ 32। तो हमारा यहाँ पर 7 बार चला गया और ये पूरा पूरा चला गया, कट गया यहाँ से। ये 7 बार गया ना, तो हम लोग इस 7 को उतार लेंगे यहाँ पर और हमारा यही आ जाएगा आंसर 2.7। अब बताइएगा, अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है 19 का वर्गमूल। यहाँ तो दशमलव गायब हो गया और मैं आपको सिखा रहा हूँ दशमलव के सवाल। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर भी। कोई भी संख्या हो उसका जोड़ा बनेगा पीछे से, अगर उसमें पॉइंट नहीं लगा है। तो हम इसका संख्या क्या है, 2 अंक हैं तो इसमें जोड़ा तो बना लेंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे। तरीका वही है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16। पता है आप सभी को। 16 आ गया, कितना बचा, देखिए 4 4 कितना हो गया 8। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब 4 4 बार गया तो आप पहले 4 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हमें पता है कि अब यहाँ पर इतना होने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग इसके बाद में यहाँ पर आप पॉइंट लगाने के बाद में आप लोग जितने चाहें उतने ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। ये तो आपको पता होगा, ये संख्या तो आपको पता होगा ना, किसी संख्या में अगर हम पॉइंट लगा है उसके आगे उसके पीछे जितने चाहें उतने ज़ीरो बढ़ा लें, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हमने ज़ीरो अपने आप लगा लिए, यहाँ पर हम एक जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा बना लेंगे, ऐसे आप चाहें तो कितने भी बना सकते हैं। सबसे पहला काम हम आपको सिखा चुके हैं कि पॉइंट को हटाकर ऊपर लगा देंगे पॉइंट। अगला जोड़ा जो है वो उतार लेते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है, एक अंक को छिपा लेना है और 8 का पहाड़ा पढ़ना है 30 आ जाए। तो 8 तिया कितना होता है 24 और 8 चक्कू 32 ज़्यादा हो जाता है। तो तिया कर लेंगे यहाँ पर, 3 तिया 9 और तिया 8 24। घटाएंगे 300 से 249 तो बचेगा 51, 51 बच जाएगा आपका। 3 3 बार गया है ना, तो आप लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब इसके बाद मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा सवाल और थोड़ा निकल आए, आगे बढ़ाए, तो हम इसको जोड़ देंगे। 3 3 कितना हुआ 6 और 8 का 8 उतार लेंगे। यहाँ पर अगली संख्या उतारेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा। हमने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें लास्ट वाला अंक एक छिपा लेना है। अब हमें क्या है, 86 का पहाड़ा इतना करना है, मतलब 510 आ जाए। हम 86 का भी टेबल नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर हम इधर से 1 अंक और इधर से 2 अंक, इनको देखेंगे ही नहीं। हमें सिर्फ 8 का टेबल पढ़ना है कि हमारा 51 आ जाए। तो 8 छंग 48, समझे आप लोग, 8 छंग कितना होता है 48। तो यहाँ पर हम लोग 6 रख के देखेंगे, कैसे, यहाँ पर हम लोग 6 यहाँ पर रखेंगे, 6 यहाँ पर रखेंगे। देखिए कितना आ जाए, 36 का 6 हासिल लगा 3, फिर 36 3 39 का 9 हासिल लगा 3, फिर 8 छंग 48, 49 50 51। जी हो गया 5196।
इतना नहीं आना है ना, तो कम कर देना है, तो हमें यहाँ 5-5 कर देना है। बात को समझिएगा। हम यहाँ पर 5-5 कर देंगे तो कितना होगा, 5-25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 का 30, 2 32 के 2, हाथ से लगे 3, 8 पंचे 40, 3 45। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, यहाँ 0, 10 से 3 गया 7। ये आपका आ जाएगा शेषफल। ये 5-5 बार गया तो यहाँ पर हम लोग 5 को भी नोट कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब तो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ गए। एक सवाल हमारा और बचा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आया हो ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर आपको सिखाऊंगा। कितना है, 156.25। क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। पॉइंट के पीछे जोड़ा बन जाएगा अलग से, पॉइंट के जस्ट आगे एक जोड़ा बनेगा यहाँ तक 56 वाला, और एक जोड़ा बनेगा ये वाला, जीरो लगा लेंगे इसके आगे। अब देखो क्या हो गया, 0 1 है तो एक एकन कितना होता है, 1। बोलिएगा, एक एकन कितना हुआ, 1। तो एक बार गया तो हम लोग एक यहाँ पर नोट कर लेंगे पहली बार, ठीक है। एक एक कितना हुआ, 2 हुआ, और एक से एक गया, कुछ नहीं बचा हमारा। इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगली संख्या उतारते हैं। अगला जोड़ा कितना है, 56 उतार लेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि 56 आ जाए। तो हम देखिएगा, हमने आपको तरीका पहले बताया है, अब भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में लास्ट का एक अंक छिपा लेंगे। जे वाला अंक छिपा लीजिएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 आ जाए। आपको पता है 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी कितना हुआ, 4, 2 दूनी कितना हुआ, 4, 44 आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 2 2 उतारा ना, तो इस 2 को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पहुँचा देंगे फिर एक बार। समझते रहिएगा। अब देखिए 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1 बचा आपका। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, 2 2 कितना हुआ, 4, और फिर 2 के 2। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें अगली संख्या उतारनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को हटा के यहाँ लगा देंगे और अगली संख्या को यहाँ पर उतार लेंगे। हमें 24 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमारा कितना आ जाए, 1225। इतना लंबा चौड़ा पहाड़ा हो सकता है ना पता हो, तो आप लोग क्या करेंगे, लास्ट से एक अंक को छिपा लेंगे। तरीका समझते रहिएगा। इस अंक को हम लोग हटा देंगे, 122 बचा है, 24 पंचे 120। 5 बार आपका जाएगा, 55 25 के 5, हाथ से लगा 2, 24 पंचे 120, 2 122। ये आपका पूरा पूरा कट गया। 5 बार गया आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग 5 नोट कर लीजिएगा, और ये आपका निकल के आ गया वर्गमूल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर सवालों को समझ गए होंगे और आपको कोई समस्या भी यहाँ पर नहीं हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे।